होती है। बाकी ये कि लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दी है, डिफरेंस भी बता दिया कि क्या जो है बेसिकली डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं जो फॉर का लूप यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो फॉर का जो है वो मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा कि आई को मैं इनिशलाइज कर दूंगा किसी वैल्यू से। ठीक है, और उसके बाद जो आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू, सही है, इज इक्वल टू एन डिफाइन कर दूंगा या कैन कर दूंगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, और आई जो है वो प्लस प्लस ये डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, अब आपने गौर से सुनना, मैं आपको जो है लूप, ये फॉर के लूप को बेस बनाते हुए ना मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है वो बताऊंगा। सही है, और उसके बाद जो है वो अभी हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू होगी, क्योंकि एक सेशन हमारा और भी होगा ना। अभी तो 10:47 हुए हैं, तो ये जब एंड हो जाएगा एक और भी होगा, तो लास्ट वाले सेशन में हम जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे जो अभी बात हो रही थी उस सवाल पर। अच्छा, ये जो है मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और ये भी जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फॉर का लूप जो है वो देखना है। अच्छा, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई। अब जो है वो ये हमारे पास जो है सिंपल सा प्रोग्राम है, एक हो गया है जिसमें जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हमने ख़त्म की हुई है ना। तो आई इज इक्वल टू 10, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू एंड, एंड का मतलब 10 है। अच्छा, अगर पहली बात तो ये कि इसको मैं चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, अगर मैं इसको 5 कर रहा हूँ, हाँ यूज़ कर सकते हैं, आई की जगह आप जे यूज़ कर ले, के यूज़ कर ले। ठीक है, वो एक प्रैक्टिस बनी हुई है, मैं आपको बोल दूँ ना, तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो मतलब ये कि प्रैक्टिस में होते हैं तो वो हो जाते हैं, मतलब ये रस्म व रिवाज जिसको आप कहते हैं। तो आई जो एक रस्म व रिवाज की तरह फॉर के लूप के अंदर यूज़ होता है। आप कहीं पे भी नेट पे देख लें, कई एग्जाम्पल में देख लें, बुक पे देख लें, तो आई आप जो है एक्स ए बी सी डी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये मैंने पहले कह दिया था। तो देखें एंड को हमने जब 5 करा, तो ये जो है 5 तक चला है लूप, तो इसका मतलब ये वाला वेरिएबल अब ये आसानी हो गई कि जो भी वैल्यू लिखे, जैसे मैं इसमें 15 लिखता हूँ, तो अब जो ये 15 तक चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास जो है एक कंट्रोलिंग हो गई है इसकी एंड के वेरिएबल की। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 15 लिख दें, वो तो खैर एक ही बात है। अब ये बात करते हैं हम कि ना इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ पॉसिबल है। लेट सपोज मैं इसको जो है वो वहाँ पे आप कोई सिनारियो आपको गिवन है कि आपका लूप तो वो 1 से लेकर अभी हमें पता है 100 तक चलेगा, लेकिन लूप 1 से 100 तक भी चलाना है, और इसके अंदर जो है वो आपने प्रिंटिंग जो 1 से 10 तक करनी है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है क्वेश्चन हो गया, देखे तो इस तरीके से हो गया कि भाई जब लूप जो है वो चलना ही 1 से 100 तक है, तो उसमें ये कैसे पॉसिबल है कि हम जो है वो 1 से लेके जो है वो 10 तक प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती हैं वो डील करना बहुत इजी होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि मैं आई की वैल्यू जो है वो कैसे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10 हो। सही है, तो क्या कर दे, आई की वैल्यू 10 हो तो क्या कर दे, ये ब्रेक कर दे। अच्छा, ब्रेक करता क्या है आप ये भी देख लेते हैं। ब्रेक ये करता है आपके पास कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है फॉर के लूप की ना, या किसी भी लूप की स्टेटमेंट होती है, उसको अगर हम फोर्सफुली ब्रेक करना चाहें तो हम करवा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखें इसमें कंडीशन क्या दे दी गई है, आपने कौन सा देखना है, उन लोगों ने भी देखना है जो अभी इधर उधर हुए हैं। सही है, जो मतलब ये कि इन है लेकिन वो मेंटली तौर के ऊपर इधर नहीं है, वो लोग भी देख लें। तो एक अगर आपने कंटिन्यू करा बी एस सी एस आगे जाके, तो ये चीज़ें काम आएंगी। असल में बात जो है, एक्चुअली बात ये होती है कि ये जो मेच्योरिटी लेवल होता है बहरहाल। अच्छा, ये जो है वो ये जो है, अब हमने ये कहा है कि जैसे 10 हो, आई आई 1 से लेकर 100 तक तो चलना ही चलना है। ठीक है, जैसे जो वो आई जो है वो 10 हो तो वो क्या करे, वो ब्रेक कर जाए। तो इसका मतलब जैसे 10 होगा तो वो ब्रेक कर जाएगा, तो इसका मतलब लास्ट टाइम वो क्या प्रिंट करेगा, 9 तक करेगा ना, क्योंकि जैसे 10 होगा तो वो प्रिंट कर जाएगा। अगर आपको 10 तक प्रिंट कराना है तो यहाँ पे जो है वो आपने 11 देना पड़ेगा। सही है, 11 देंगे आप तो फिर वो 10 तक प्रिंट करेगा। ये देखें, हमने 11 दिया तो उसने ना 10 तक जो है वो प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये था कि आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, ये भी हम कर सकते थे।
ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब तक लेस हो यानी 9 हो और इज इक्वल टू यानी 10 हो तो ब्रेक करें। अब जो है वो आपको ये एग्जाम के अंदर जो है अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपसे आउटपुट पूछेगी, आप क्या लिखेंगे? मतलब चला के मत देखें, ऐसी ज़बानी बताएं, अगर आप वर्बली बता सकते हैं। आपको भी तो ये पता चले कि आप कितने जो है वो पानी में हैं। सही है, ज़रा देखें, डायरेक्ट बताएं कि क्या आएगा आंसर, बगैर चलाए हुए देख के बताएं। ठीक है, कम से कम कुछ लोग तो दे रहे हैं ना आंसर। सही है। हम्म, अच्छा ये है लेस देन एन इज इक्वल टू 10। अब देखें जैसे ये 10 होगा, अब जरा आंसर पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब ये 10 होगा तो क्या होगा, 10 के ऊपर तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो 10 वाली वैल्यू तो है वो तो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इसके बाद हो रही है। तो वो जो है वो क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा 9 के ऊपर। मतलब लास्ट जो वैल्यू प्रिंट हुई थी 9 हुई थी, फिर वो ऊपर गया, उसने 10 किया, कंडीशन चेक करी, कंडीशन जो वो ट्रू हो गई, तो वो क्या करा, उसने जो है वो ब्रेक कर लिया। अब इसको जो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ये 9 तक चल रहा है या 10 तक। प्रोग्राम स्टैंड हो गया, ठीक है ना? तो क्यों प्रोग्राम स्टैंड हो गया? देखें, प्रोग्राम इसलिए एंड हो गया कि ये जो थी ना आपकी, यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए था? सही है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जब आ जाए तो वो जो है, और आपके पास जो है कंप्यूटर के बगैर आपको जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना है। आपने पहली दफ़ा लिखा वन, वन इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10। सही है ना? वन इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन जो है देखिए पहली दफ़ा में ट्रू हो गई है कि वन जो है वो लेस होता है 10 से। तो जब पहली दफ़ा में ट्रू हो गई तो क्या हुआ, वो ब्रेक में आ गया। जब वो ब्रेक में आ गया तो उसने क्या करा, लूप को टर्मिनेट कर दिया। तो जो आप लोगों का ज़्यादातर लोगों का अंदाजा था वो सब जो है गलत साबित होगा। सही है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है यहाँ पे राइट करके जो है वो फिर आप जो चेक कर लें। जब आप राइट करके चेक कर लेंगे तो फिर उसमें जो है वो कोई एरर्स की गुंजाइश नहीं रहती। आप देखेंगे वन इज लेस देन एन इज इक्वल टू 10, ये पहली दफ़ा में ट्रू है। ट्रू का मतलब है इधर ब्रेक पे आएगा, ब्रेक का मतलब लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो ये जो चीज़ है ये ज़रा सी ट्रिकी होती है, तो इसको जो है वो आपने बाकायदा वहाँ पे वैल्यूज़ रख के जो है वो चेक करना होता है। ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई थी। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसको जो है वो, ठीक है, हटा देता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 1 से लेकर 10 है इसमें खाली जो इवन नंबर प्रिंट हो जाए। सही है, उसमें जो है वो इवन नंबर जो है वो प्रिंट हो जाए। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो है वो, सर ये भी हो जाएगा। नहीं ये भी हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा तो वहाँ पे आप जो है ना उसमें बताएं, जो आपके पास विंडो है ना, ताकि और लोग भी अपने अपने तौर पे, क्योंकि जो मैसेज अब मेरे पास आएगा वो प्राइवेटली आएगा। तो प्राइवेटली आएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर मैं ये चाहूँगा कि हर एक का इंडिविजुअल जो है वो आंसर मैं लूँ। अच्छा, ये जो अभी है, अभी तक जो लिखा है वो मैंने एवरीवन पे कर दिया है। सही है, ब्रेक वाला ये पेस्ट कर दिया है। अब देखें उसके अंदर जो है वो लॉजिक आप लोग जो है वो दे रहे हैं, लेकिन मसला वही है कि ये जो है, अच्छा इसके अंदर जब पूरा पैराग्राफ हमें कमिट्स करना होता है तो हमने ये देखा था कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ना ये कमिट्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ जो है कमिट हो जाता है। अच्छा ये, अब देखो इसका लॉजिक ये है कि 100 ये वो प्रिंट क्या कर रहा है, 100 ये वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। 100 यानी 1 से लेके 100 तक ना यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे प्रिंट कर रहा है तो इसका मतलब ये प्रिंटिंग के अंदर ही हमें जो है वो इवन नंबर की कंट्रोलिंग करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब इवन नंबर हमने शुरू में पढ़ लिया था कि इवन नंबर चेक ये करते हैं क्योंकि वेरिएबल आई यूज़ हो रहा है। तो आई जो है उसको हम डिवाइड करेंगे। सही है, डिवाइड करेंगे 2 से, और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे तो डिवाइड के सिंबल की जगह जो है वो हमारे पास परसेंट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो वो क्या कर दे, वो इवन कर दे। सही है, और यहाँ हमने जो एंड है 100 तक चलाया हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको जो है वो 20 कर देते हैं, लेट सपोज। सही है ना, इसको जो हमने वो कर दिया 20।
सही है, लोग स्टूडेंट्स कुछ लिख भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसको जो है हम कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करा ना, तो कर्ली ब्रैकेट अगर आप एक लाइन हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करें। इसको दोनों तरह से देख लेते हैं। अभी जो है हम इसको रन करते हैं, देखें ये इवन कर रहा है 2 4 क्योंकि 20 तक चला रहा है, 2 4 6 8। सही है, तो अगर एक लाइन हो तो हमें कर्ली ब्रैकेट इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे फॉर में नहीं होती। लेकिन अगर एक लाइन से ज़्यादा हो, सही है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो हम कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। ऐसे आप इसकी कंडीशन अक्सर आ जाती है जिसमें एक लाइन से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें जो है एक लाइन यानी इस ट्रू के अंदर हमें एक लाइन से ज़्यादा एग्जीक्यूट करानी होती है, तो उसके अंदर हम दे देते हैं। तो इसके आउटपुट के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से अगर आप जो है वो ऑड का करवाना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि रिमाइंडर अगर 1 बचे, ये मैं रिमाइंडर वाला लॉजिक में पहले बता चुका हूँ। तो ये जो है हमारे पास रिमाइंडर जो है वो, आप डायरेक्ट आई इज इक्वल टू 0 नहीं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि फिर हम लोग जो है वो आगे इसके ऊपर वर्किंग करें। ठीक है, ये हमने किसका करा, ये जो ऑड का अभी मैंने आपको भेजा है, इसको अगर i% 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे तो वो तो इवन का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ये करते हैं कि लेट सपोज मैं 1 से लेके जो है ना 5 तक, सही है, 1 से लेके 5 तक मैं जो है वो फॉर का लूप चला रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर जो है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास ये लूप यूज़ हो रहा है, इसमें डबल वो आ गया। लूप ये हो रहा है तो पहले तो सिंपल लूप चला के देख लेते हैं कि ये 1 से लेके जो है वो 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है। ये ऑड इस तरीके से हुआ कि वो जो i%2 हमने लिखा था ना मार्क्स, उसकी वजह से जो है वो ऑड हो गया, और उसको मैंने आपको देखे उधर बताने के लिए गया तो यहाँ पे भी ऑड हो गया। अच्छा, ये एरर जो है वो कौन से लाइन पे कह रहा है, 18 पे कह रहा है, 18 पे आके देख लें क्या एरर है। ये कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, अच्छा ये फॉर के लूप के अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट आ गया ना। तो ये 1 2 5, पहले ये बताइए 1 2 5 जो प्रिंट हो गया, आपको समझ में आ गया 1 2 5 प्रिंट हो गया। सही है, 1 का मतलब 1 लिख दें बस, सही है। अच्छा, एक नो भी आया मोहम्मद अली, हुआ ये है कि हमने जो है वो एंड की वैल्यू 5 कर दी है। अरीफ आप भी सुन लें, हमने एंड की वैल्यू जो 5 कर दी है, और आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू एंड कर दिया, यानी 1 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 5, ये करके हमने जो उसको प्रिंटिंग कराई है, तो प्रिंट हो गया। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट अगर लेट जिन्होंने ज्वाइन किया होता है ना, तो अब आप ये कोई भी रीज़न हो लेट अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोशिश करा करें कि आप जो है वो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन करें, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो चुकी हैं, तो रिकॉर्डिंग ज़रूर देखा करें वो लोग, रिकॉर्डिंग से जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, अब जो है वो मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना 1 से लेके 5 तक का जो है सम करके आप वैसे ही बता दें कितना होगा। 1 से लेके 5 तक सबको सम करके बता दें कितना होगा। आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल के, प्री इंजीनियरिंग के, तो जल्दी बता देंगे। सही है, 15 होगा। सही है, सारिक ने बता दिया 15 होगा। अब हम ये यही काम जो है वो प्रोग्राम से कराते हैं। ठीक है, आप लोग सही आंसर देने सब लोग। अब यही जो यहाँ पे भी यही करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद लूप के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है सब कुछ जो सम में करा रहा है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास पहले 0 है, आई की वैल्यू पहले 1 है, उसके बाद जो है वो सम की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल एंड के अंदर जो है जब वो हमारे पास वैल्यू सम के अंदर आएगी, यानी जो आई की वैल्यू है, करंट वैल्यू है, वो उसकी प्रीवियस वैल्यू में हमने उसके लिए एक वेरिएबल जो है वो यूज़ कर लिया, उसका जो है वो नाम हमने सम रख दिया। तो उसको अगर मैं सम को जो है वो प्रिंट करा दूँ एंड में, यानी आई तो प्रिंट हो ही रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सम भी जो है वो प्रिंट हो जाए, तो देखते हैं इसको।
अच्छा, सम लोकल वेरिएबल ये कह रहा है, ये फॉर का यूज अच्छा चाहिए। आई एन टी मैंने इधर गलत लिख दिया, आई एन टी जो है वो ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है, वो डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, ये देखें 1 से 5 तक हो गया और सम जो है वो 15 हो गया। अब ये सवाल है कि ये हुआ कैसे ना, तो ये जो है इस तरीके से हुआ है कि ये हमने इसके अंदर जो सम को प्लस कराया ना, तो सम अब ये भी चेक कर लेते हैं कि सम पहली दफ़ा में क्या होगा और आई जो है वो पहली दफ़ा में क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम, और सम मुझे जो है वो लिखना चाहिए मैसेज के साथ, ताकि ये भी वाज़ेह हो जाए कि ये जो है सम की वैल्यू है। ठीक है, और प्लस जो है वो हम यूज़ करते हैं सम। ठीक है ना, प्लस जो यूज़ हम करते हैं सम। सही है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो ये मैसेज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, मैसेज डिफाइन कर देते हैं और मैसेज के अंदर हम जो है वो आई डिफाइन कर देते हैं, और आई के बाद जो है वो हम फिर लिख देते हैं प्लस। ठीक है, अब देखें मैंने ये इस वजह से लिखा है कि ये जो है हमें वैल्यूज़ की जो है वो प्रिंट कराता है कि सम की जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या हो रही है, ताकि हर हर स्टेप के अंदर जो है वो हमें पता चल जाए। सही है, हर स्टेप के अंदर जो है हमें पता चल जाए कि सम की वैल्यू क्या हो रही है। तो इसको जो है वो मैं रन करता हूँ। देखें सम जो है वो पहली दफ़ा ज़ीरो था, उसके अंदर जो है वो आई की वैल्यू हमने ऐड की, तो ज़ीरो प्लस वन जो है वो क्या हो गया, वन हो गया। अब जो है वो आई की वैल्यू टू हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। सही है, लेकिन सम की वैल्यू वन रहेगी, तो इसको सम की प्रीवियस वैल्यू को आई की हमने जो है ना न्यू वैल्यू के अंदर ऐड किया, क्योंकि आई इंक्रीमेंट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, थ्री आ गया। अब सम की प्रीवियस वैल्यू जो है वो थ्री थी, लेकिन आई जो था क्या हुआ था, इंक्रीमेंट होकर थ्री हो गया। जब आई थ्री हो गया तो हमने प्रीवियस वैल्यू और इसको ऐड करा, तो सम कितना हो गया, सिक्स हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सिक्स जो थी वो प्रीवियस वैल्यू थी, आई की न्यू वैल्यू जो थी वो फोर थी, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो टेन हो गया। तो आई की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो टेन थी, और न्यू वैल्यू आई सम की प्रीवियस वैल्यू टेन थी, आई की जो थी वो फाइव थी, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 15 हो गया। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास जो है 15 आ गया। ठीक है, क्लियर है। यानी जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर आई की हम जो है वो नई वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, बहुत कम जो है वो वन आ रहे हैं। अब उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो वाकई में समझ में नहीं आए, या फिर ये है कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर जो है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं बैठ के ना, इस क्लास में भी है और कोई एक्टिविटी, तो बारह ये देख लेते हैं कि ये कैसे आया दोबारा। सही है, पहली दफ़ा इसको मैं वैसे ना ड्राइडन से यहीं पे समझा देता हूँ। पहली दफ़ा सम की वैल्यू, अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज़, ये क्या है, सम की पहली दफ़ा सम की वैल्यू मैं लिखता हूँ ज़ीरो। ठीक है, ये मैंने लिखी ज़ीरो। अच्छा, इज इक्वल टू इसके नीचे लिख दूंगा, फिर मैं लिखूंगा दोबारा ज़ीरो, क्योंकि सम की अभी वैल्यू तो यही है। और उसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा इसके अंदर, प्लस कर दूंगा वन। तो अब जो सम की नई वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई वन। ठीक है, तो जो सम की वैल्यू वो वन हो गई, वो मैंने यहाँ लिख दी। और सम की उसी वैल्यू को जो हो गई है, यानी सम दोबारा लिखा है ना, उसके अंदर जो है वो आई की जो है वो मैं नई वैल्यू जो है वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आई की नई वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास वन प्लस टू कितना हो गया, सम की न्यू वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई, थ्री। फिर इज इक्वल टू थ्री जो है वो मैं करंट वैल्यू लिखूंगा सम की, फिर जो है वो आई की जो है वो न्यू वैल्यू लिख दूंगा। ये दोनों ऐड होके कितनी हो गई, ये हो गई सिक्स। सही है, अब मैं लिखूंगा सिक्स, और प्लस जो है उसके बाद मैं कर दूंगा इसकी हाई की नई वैल्यू, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई टेन। फिर मैं टेन की एक अभी करंट वैल्यू लिखूंगा, इसी करंट वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, और फिर जो है वो मैं इसके अंदर प्लस करवा दूंगा फाइव, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 15। ये आंसर हो गया। बताएं आप, समझ में आया। अभी भी बहुत स्लो स्लो वन आ रहे हैं।
ठीक है, मैं ये चीज़ें यहाँ लिखी रहने देता हूँ ताकि अगर आप जो है वो कभी बाद में इसको देखें। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको जो है वो मतलब ये समझते हैं कि टीचर जो है वो पढ़ा रहा है और आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी ये है कि उसका अंदाज़ा मुझे मैं वाइवा ज़रूर कंडक्ट करूँगा मिड टर्म वगैरह का, ताकि मुझे ये तो पता चले कि कौन लोग जो है पढ़ने वाले हैं और कौन लोग जो है वो इधर होते हैं लॉगिन है, लेकिन जो है वो कोई और काम वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास। और दूसरी एक और भी अच्छी बात जो है वो खुशी की बात ये है कि मतलब ये भी समझा जाता है कि क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो टीचर जो है उसको कोई आइडिया नहीं होता कि ये हम कर क्या रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो है वो आप लोगों का अपना ज़रा ज़्यादा ही लॉस हो रहा होता है, लेकिन मतलब वही है कि आपकी जो एज है वो इतनी मेच्योर है नहीं। अच्छा, असाइनमेंट एंड क्विज मार्क्स ना, ये आप मुझसे पूछ लीजिएगा मुस्तफ़ा हसन याद के साथ, जब मैं मिड टर्म के बारे में बता रहा हूँ इस सेशन के बाद एक दफ़ा हम और आएंगे और जिसमें हमारी अटेंडेंस होगी। तो ये हमारे पास जो है वो सबमिशन हो गई है इसकी 1 से लेकर। तो अब अगर मैं इसको इसी क्वेश्चन को जो है वो अगर ये कर दूं या ये डिफाइन कर दूं कि अच्छा, ये मैंने क्योंकि आपको समझाने के लिए ये पूरा क्वेश्चन जो है ये कमेंट्स के साथ भेज दिया, तो अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। आई थिंक सो अगर आप इसको एक दफ़ा देखेंगे सही है, चाहे अभी नहीं देख रहे होंगे बाद में देखेंगे तो ज़रूर आप लोगों की कुछ ना कुछ जो है वो समझ में आएगा ही आएगा।